हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से पूछाने की संभावना रहती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंदर देखें। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ये क्लास आपका लाइव चल रहा है, आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर लाइव देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होता है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, यानी कहाँ पे जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, 2 नंबर आता है उत्तराखंड, सी है झारखंड और डी आता है आपका उड़ीसा। तो कहाँ पे जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो देखिए आपका झारखंड है, यहाँ पे आपका जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर किए हैं उनका सी बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी जो आपका तमिलनाडु आता है, उत्तराखंड आता है और उड़ीसा आता है, यहाँ पे आपकी जैविक मिट्टी पाई जाती है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का 2 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है आपका नीला ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का 3 नंबर, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि अली मुसालियार जो थे उन्होंने जो है किस जो है विद्रोह का नेतृत्व करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है आपका मोपला विद्रोह, यानी कि अली मुसलियार जो थे उन्होंने मोपला विद्रोह का नेतृत्व करा था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, यानी कि नेपोलियन जो संहिता था वो किस वर्ष लागू करा गया था, तो ये लागू क्या करा गया था आपके 1804 में। कब लागू किया गया था, तो 1804 में आपका नेपोलियन संहिता लागू करा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, यानी कि जो आपके साइमन कमीशन थे वो किस वर्ष भारत आए हुए थे। तो वो आपके आए हुए थे कब, तो 1928 में। देखिए कहाँ पे है, 1928 में कहाँ पे है, ध्यान से देखें। तो देखिए 1928 आपका आता है ऑप्शन नंबर सी में आता है 1928 में, यानी कि जो साइमन कमीशन थे आपके 1928 में भारत आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी सही आंसर किया है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो किस तिथि को हुआ था, यानी किस तिथि को जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो ये हुई था आपका कब, तो 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को जो है आपका 19 को जो है आपका हुआ था। क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो इसको जो है आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देख लेंगे 2 दिन या 5 दिन के बाद, जितने दिन के बाद आप देख सकते हैं देखें, क्योंकि आप देखते हैं तो आपको जल्दी से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। 7 नंबर आप सभी का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, यानी कि देश के बांधों को जो है किसने जो है भारत का मंदिर कहा था। तो आपके जो पंडित नेहरू हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू जो हैं, इन्होंने देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रथम इंटरनेशनल जो है वो किस वर्ष हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1864 में। कब हुआ था, 1864 में प्रथम इंटरनेशनल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका वो कब हुआ था और किस यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके पिछले बार रिपीट किया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये आपके 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जिन्होंने दिया उनका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1930 में दांडी यात्रा के दौरान आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, वियना सम्मेलन
का अध्यक्ष कौन था, यानी कि वियना सम्मेलन जो हुआ था उसका अध्यक्ष आपके कौन थे, तो वो थे आपके कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे आपके मेटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मेटरनिक जो थे ये आपके वियना सम्मेलन का अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो होता है जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत है जल की मात्रा निहित होती है, तो वो होता है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। कितना प्रतिशत जो आता होता है आपके प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो वो आपका देखिए ऑप्शन के नहीं, यहाँ पे है सबसे हाईएस्ट है 70, तो आप लोग मारेंगे 70%, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर आता है। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है, यानी कि मृदा संरचना में जो है मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। कितने परतें होती है, तो वो आपके 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, तो 3 परत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित होता है, यानी कि कुल जल का कितना प्रतिशत जो आपका भाग है वो महासागरों में निहित होता है, तो वो होता है आपका कितना परसेंट, तो वो होता है 96.5%। ऑप्शन नंबर सी 96.5% जो जल होता है ये आपके महासागरों में ही निहित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुई थी वो कब हुई थी और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, इसको जो है ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और किस देश के समर्थन में हुआ था, तो तुर्की के समर्थन में हुआ था। यानी कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन है 1920 में और तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुई थी। ऑप्शन और बी आप सभी का सही आंसर है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। दास कैपिटल जो है इसके लेखक बताना है कि लेखक कौन थे, तो आपके लेखक थे कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए कार्ल मार्क्स है, दास कैपिटल के लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है। बिहार में अति जल दोहन से ही किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि बिहार में जो अति जल दोहन से है किस तत्व का जो संकेंद्रण है वो बढ़ा है, तो वो बढ़ा है आपके आर्सेनिक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म है वो किस घटना से माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके फ्रांस की क्रांति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है जिन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस की क्रांति, और इसी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है इसी घटना से हुई थी। फ्रांस की क्रांति के घटना से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो है जन्म माना जाता है, इसको ध्यान में रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आता है। चेका का गठन कब कौन किया था, यानी कि चेका का जो गठन है कौन किया था, यानी कि किसने करा था चेका का गठन, तो चेका जो है इसका गठन आपके लेनिन किए थे। कौन किए थे, तो लेनिन किए थे। ऑप्शन बी लेनिन जो है इन्होंने चेका का गठन करा हुआ था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखें, 19 नंबर आता है। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है, यानी कि वर्षा जल जो संग्रहण ढांचा होता है वो हर घर में बनाई जाए, ये किस राज्य में कानून जो है अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य है आपके तमिलनाडु में। किसमें, तो तमिलनाडु में ये अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, यानी कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होनी चाहिए, तो मिट्टी का आपका पीएच मान कितना हो जाएगा, तो ये होना चाहिए लगभग 7 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल का उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि प्रति व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष जल का उपलब्धता मानी जाए देखी जाए
तो इस दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का जो विश्व में स्थान होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो ये है आपका 133वां। इसको आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। यानी कि नेहरू जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत करी गई थी। तो ये करी गई थी आपके 1928 में। कब प्रस्तुत करी गई थी, तो 1928 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखें, कानपुर में एल्गिन जो मिल है इसकी स्थापना कब की गई थी। कानपुर में बताना है जो एल्गिन मिल है इसका स्थापना कब करी गई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 1960 में। ऑप्शन बी आता है आपका 1960 में जो है कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना करी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया का युद्ध बताना है कि किस वर्ष हुआ था। तो देखिए क्रीमिया का जो आपका युद्ध है, 24 नंबर क्वेश्चन है ये। क्रीमिया का जो युद्ध है ये आपके 1853 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1853 में जो है आपका क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 24 का हो जाएगा सही आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने मिले हैं। यानी कि इस्पात कारखाने जो है यहाँ पे कब खुले थे। तो ये खुले थे आपके कब खुले थे, तो ये खुले थे आपके 1955 में। ऑप्शन नंबर सी। ये भिलाई है, ये राउरकेला है और ये है दुर्गापुर। इनमें जो इस्पात के कारखाने थे ये आपके 1955 में खुले थे। इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।